आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वीटो पावर का। जो वीटो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो पार्ट 85 में है, पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक पार्ट 5 का ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के देखते हैं पार्ट कौन कौन होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। ठीक, जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ये अपने देश के हेड ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, हेड है इंडियन स्टेट के, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। और प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति एक्ट्स एज ऑफ द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। ठीक, संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, आर्टिकल 52 है, ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बोलता है। ठीक है, हम लोग को बात करना है वीटो पावर पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इंट्रोडक्शन जरूरी था। जो आर्टिकल 111 जो है, अनुच्छेद 111 क्या बोलता है कि द एसेंट टू बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो उसकी एसेंट जरूरी होती है, नहीं तो अनुमति जरूरी होता है, तभी वो एक्ट बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे सीए का मुद्दा बहुत चल रहा पिछले सालों देश में। अगर पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर इसे पेश कर रहे हैं तो इसका नाम रहेगा CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब जब ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो पास होने के बाद क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और प्रेसिडेंट के पास ये हक है कि इस पे अपनी अनुमति दें या ना दें। अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं तो ये बन जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और जब ये एक्ट बन जाएगा तो देश में लागू हो जाएगा। ठीक, अब राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होता है। एक तो एसेंट दें अपना, दूसरा अपने एसेंट को विथहोल्ड कर दें, तीसरा क्या, जो बिल आया है उसको रिटर्न कर दें। एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका वो नॉर्मली अनुमति दे ही देते हैं मनी बिल को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट के पास कितने टाइप के वीटो होते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट के जो वीटो जो है, एक क्या है, लैटिन वर्ड है। वीटो क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब रोकना। ठीक है, अब 4 टाइप के वीटो होते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 टाइप के वीटो होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, चौथा होता है पॉकेट वीटो। जो एब्सोल्यूट वीटो है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अत्यंतिक वीटो। ठीक, क्वालिफाइड वीटो को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिफाइड वीटो को क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषित वीटो। ठीक है, और सस्पेंसिव वीटो को क्या बोलते हैं हम लोग, जो सस्पेंसिव वीटो है इसको लीनम
निलंबनकारी वीटो। और पॉकेट वीटो को हम लोग पॉकेट वीटो ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो 4 टाइप के वीटो होते हैं राष्ट्रपति के पास। अब ये देखा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अपने देश के राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का वीटो है। अपने देश के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो है। एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा है पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तीनों वीटो के बारे में जो भारत के राष्ट्रपति के पास है। पहला जो है एब्सोल्यूट वीटो है। ठीक है, जो एब्सोल्यूट वीटो है, इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति जो हैं, अपनी एसेंट को विथहोल्ड करते हैं। ठीक है, यानी अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये किस किस केस में होता है? देखिए, जब कोई भी एक प्राइवेट मेंबर बिल हो। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा मिला के बहुत सारे सांसद हैं। उसमें मंत्री को छोड़ के, जो मंत्री हैं उनको छोड़ के जितने भी मेंबर हैं सारे प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। उनके द्वारा भी बिल लाया जाता है। अगर वो बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है अप्रूवल के लिए, ठीक है, तो उसे वो चाहे तो वीटो होल्ड कर सकते हैं। अपनी एसेंट दे ना दे, राष्ट्रपति के पास है। ठीक, प्राइवेट मेंबर उसे बोलते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का बिल है इसे भी विथ होल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट को राष्ट्रपति। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल को पास करे और पास करने के बाद जो वो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वो रिजाइन कर दे और रिजाइन करने के बाद जो नई कैबिनेट आए, वो जो न्यू कैबिनेट आए, वो राष्ट्रपति को सलाह दे कि अपना एसेंट इस पे मत दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति विथहोल्ड करेंगे अपनी एसेंट को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू क्या है? देखिए, पेप्सू क्या है? ये है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ था कि जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में राष्ट्रपति थे, तो ये बिल पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू था। जब राष्ट्रपति के पास आया ये अप्रूवल के लिए, उनके एसेंट के लिए, तो वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। ठीक, तो इस बिल पे राष्ट्रपति विथहोल्ड कर गए थे अपना एसेंट को। दूसरा एक और ऐसे ही केस है कि जब 1991 में डॉक्टर वेंकट रमन या आर वेंकट रमन जो थे वो राष्ट्रपति थे, तब एक बिल आया था, द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। ये क्या हुआ था कि ये बिल लाया गया जिस दिन पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन का लास्ट दिन था, यानी लोकसभा भंग होने वाली थी। लोकसभा जो है वो भंग होने वाली थी और आखिरी दिन पे ये बिल पास किया गया था। ठीक है, इसको भी रोक लिए थे, राष्ट्रपति अपना एसेंट नहीं दिए थे। दूसरा क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो, जो अपने राष्ट्रपति के पास है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है, जो बिल उनके पास आया है
एसेंट के लिए उसे रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब फिर रिकंसिडर कीजिए इस बिल को। वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, मनी बिल को छोड़ के, ठीक है। कोई भी बिल को वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अगर वही बिल पार्लियामेंट से दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है बिना किसी अमेंडमेंट के, सेम टू सेम अगर वही बिल फिर से पास हो जाए पार्लियामेंट से, तो उस केस में राष्ट्रपति को अपना एसेंट देना पड़ता है। सस्पेंसिव वीटो में उस केस में अपना एसेंट को देना पड़ता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट है अपने देश के, ये तो नाइदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल, यानी न ही बिल को सहमति देंगे, न ही अस्वीकृत कर देंगे, न ही लौटाएंगे। इसको जो है ना इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख देंगे, पेंडिंग रहेगा बिल। तो कोई बिल आया उनके पास अप्रूवल के लिए, वो पड़ा हुआ है, उसको न ही लौटा रहे हैं, न ही अस्वीकृत कर रहे हैं, न ही अपनी सहमति दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये 1986 का है, जैन सिंह के द्वारा जब राष्ट्रपति थे। इसमें क्या हुआ था कि राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा ये बिल पास किया गया था। इससे क्या होता है, जो प्रेस पे क्या था, जो प्रेस की जो फ्रीडम थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती। ये बिल जब आया इनके पास, उस समय ये बिल का बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी चल रहा था, तो ये अपने पास रखे रहे, यानी पॉकेट वीटो का यूज कर लिया। फिर 1989 में जब राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, तो ये बिल वापस लोकसभा को वापस भेज दिए, या पार्लियामेंट को बोल सकते हैं, वापस भेज दिए रिकंसिडरेशन के लिए। फिर जो नई गवर्नमेंट बनी थी उस समय, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी, और उसने डिसाइड किया कि भाई इस बिल को ड्रॉप आउट कर लेते हैं, मतलब बिल को खारिज कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 वीटो जो हम लोग के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। एक और याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो बिल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, इस पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का वीटो नहीं यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वीटो राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकते हैं। ये 24वां संविधान संशोधन जो था अपना, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो थी 1971 की, उसमें ये प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसको राष्ट्रपति अपना एसेंट देंगे ही देंगे, ठीक। तो ये था हम लोग का चैप्टर वीटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।